चलो केक बनाएं। मिलजुल कर काम करने से काम आसान और आनंददायी हो जाता है। चलो देखते हैं केक बनाने की इस कहानी को। जून का महीना था। गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थीं। मोहित, मुदिता, रेहान और रुचि शिखा के घर आए हुए थे। शिखा के माता पिता घर पर नहीं थे। शिखा ने अपनी बड़ी बहन परी से अपने मित्रों के लिए कुछ बनाने को कहा। परी ने सोचा कि सबके लिए केक बनाती हूँ। मोहित, केक बनाने में मेरी मदद करो। मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, मदद नहीं कर सकता हूँ। शिखा, केक बनाने में मेरी मदद करो। मैं तो गपशप कर रही हूँ, मदद नहीं कर सकती हूँ। रेहान, केक बनाने में मेरी मदद करो। मैं तो कंप्यूटर में चित्र बना रहा हूँ, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। रुचि, केक बनाने में मेरी मदद करो। मैं तो अपनी गुड़िया से खेल रही हूँ, मदद नहीं कर सकती। मुदिता, केक बनाने में मेरी मदद करो। मैं तो कार्टून देख रही हूँ, मदद नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, मैं खुद ही बना लेती हूँ। परी ने रसोई में आकर एक कटोरे में कुछ अंडों को फेंटा। उसमें पिसी चीनी, मक्खन और मैदा डालकर मिलाया। इसके बाद कटोरे को ओवन में रख दिया। आधे घंटे में ही पूरे घर में ताजे केक की सुगंध फैल गई। उसने अपने खाने के लिए केक का एक बड़ा टुकड़ा काटा। सभी बच्चे केक की ओर देख रहे थे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, मुझे भी थोड़ा सा खाने को दो। सचमुच केक बहुत स्वादिष्ट है, पर तुम्हारे पास तो इसे खाने के लिए भी समय नहीं होगा। परी की बात सुनकर सब बच्चों का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने परी से माफी मांगी और अच्छा बच्चा बनने का वादा किया। मैं सबके लिए शरबत बनाता हूँ। मैं चिप्स के पैकेट ले आती हूँ। मेरे पास बिस्कुट हैं, मैं उन्हें ले आता हूँ। मैं सारे बर्तन साफ कर दूंगी। मैं मेज पर सारी चीजें लाकर रख दूंगी। ठीक है, चलो दावत करते हैं। हाँ, हरे मजा आ गया। हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? स्टूडेंट, हमने प्रीवियस पीरियड में पाठ नंबर 13 चिड़िया ने शब्द को जगाया, वो पाठ भी सीख लिया और उसका अभ्यास भी सीख लिया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पाठ नंबर 14, यानी उसका नाम है चलो केक बनाए। आप सबको केक बहुत पसंद है ना, तो आज हम इस पाठ में से केक बनाना सीखेंगे। पहले हम सीखते हैं कठिन शब्द। गपसप, गपसप यानी बातें करना। गपसप यानी बातें करना। आप सब लोग क्लास में करते हैं ना, गपसप बातें करते हैं ना। दूसरा वर्ड है सुगंध। दूसरा वर्ड है सुगंध यानी खुशबू। सुगंध यानी खुशबू। स्टूडेंट, हमने कठिन शब्द सीख लिए। उस कठिन शब्दों को आपको नोटबुक के अंदर लिखना है और उसके बाद यहाँ पर मैं श्रुतलेख के शब्दों को बोलूंगी। श्रुतलेख भी आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। पहला शब्द है छुट्टियां। पहला शब्द है छुट्टियां। फिर दूसरा शब्द है कंप्यूटर।
मक्खन, फिर बिस्कुट, इसके बाद है बिस्कुट, इसके बाद बर्तन, क्या है बर्तन, और लास्ट है सप्ताह, लास्ट है सप्ताह। तो यह श्रुतलेख आपको मैं बोल रही हूँ और आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। स्टूडेंट, हमने कठिन शब्द सीख लिया और श्रुतलेख भी कर लिया। तो आज हम अब कहानी स्टार्ट करते हैं। हम सभी आपस में बातें करते हैं, कभी कभी बातों ही बातों में कोई कहानी भी बन जाती है। ऐसे ही संवाद शैली में प्रस्तुत की गई यह कहानी है चलो केक बनाए। वैसे तो कोई भी काम यदि मिलजुल कर किया जाए तो वह बहुत आसान और आनंददायक हो जाता है, परंतु कभी कभी जिनसे हमें सहयोग लेना चाहते हैं वे आपका हाथ नहीं बढ़ाते। तो इस कहानी में भी परी चाहती है कि शिखा और उसके दोस्त केक बनाने में उसकी मदद करें, परंतु सब अपने में ही व्यस्त रहते हैं। जब केक बन जाती है तो सब खाने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर क्या होता है, इसके लिए हम कहानी पढ़ते हैं कि चलो केक बनाए। स्टूडेंट, अब मैं आपको पूर्व ज्ञान पर आधारित कुछ प्रश्न पूछूंगी। आपको उसके उत्तर मम्मी को देने हैं। क्या आपने कभी घर में केक बनते देखा है? फिर सेकंड क्वेश्चन है, आपको कौन सा केक अच्छा लगता है? फिर मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि क्या आप घर पर अपनी माँ के कार्यों में हाथ बढ़ाते हैं या नहीं? इन प्रश्नों के उत्तर आपको घर पे मम्मी या पापा को देने हैं। मिलजुल कर काम करने से काम आसान और आनंददायी हो जाता है। चलो पढ़ते हैं केक बनाने की इस कहानी को। स्टूडेंट, यहाँ पर यह चित्र दिए गए हैं। यह इस कहानी में जो पात्र है उसके चित्र है और नीचे उसके नाम दिए गए हैं। यह है परी, इसके बाद है शिखा, यह है मोहित, यह है रुचि, उसके बाद यह है मुदिता और यह है रिहान। जून का महीना था, गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थी। हमारा भी गर्मियों की छुट्टियों में वेकेशन होता है ना, उसी तरह गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थी। मोहित, मुदिता, रिहान और रुचि शिखा के घर आए हुए थे। तो मोहित, मुदिता, रिहान और रुचि शिखा के घर आए हुए थे। हम सब भी छुट्टियों में, वेकेशन के दिनों में हमारे फ्रेंड्स के घर जाते हैं ना, वैसे ही शिखा के माता पिता घर पर नहीं थे। शिखा के माता पिता घर पर नहीं थे। शिखा ने अपनी बड़ी बहन परी से अपने मित्रों के लिए कुछ बनाने को कहा। शिखा ने अपनी जो बड़ी बहन है परी, उससे अपने मित्रों के लिए कुछ बनाने को कहा। परी ने सोचा कि सबके लिए केक बनाती हूँ। परी ने क्या सोचा कि सबके लिए केक बनाती हूँ। परी बोली, मोहित केक बनाने में मेरी मदद करो। परी ने मोहित से कहा कि केक बनाने में मेरी मदद करो, क्योंकि कोई भी काम अगर हम मिलजुल कर करेंगे तो वह काम आसानी से भी हो जाएगा और वह काम अच्छी तरीके से भी हो जाएगा। इसीलिए परी ने मोहित की मदद मांगी। पर मोहित ने क्या कहा, यहाँ देखते हैं। मोहित ने कहा, मैं कहानी पढ़ रहा हूँ। मोहित ने क्या कहा कि मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, मदद नहीं कर सकता हूँ। मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, मदद नहीं कर सकता हूँ।
परी, सीखा केक बनाने में मेरी मदद करो। फिर परी ने सीखा से कहा, सीखा केक बनाने में मेरी मदद करो। सीखा, यहाँ पर जो ये दो निशान है इसका मतलब होता है कि सीखा ने कहा, मैं तो गपशप कर रही हूँ, मैं तो गपशप कर रही हूँ, मदद नहीं कर सकती हूँ। क्या कहा सीखा ने कि मैं तो गपशप कर रही हूँ, मदद नहीं कर सकती हूँ। गपशप यानी बातें करना। हमने कठिन शब्द में सीखा था ना कि गपशप यानी बातें करना। परी ने कहा, रिहान केक बनाने में मेरी मदद करो। फिर परी ने रिहान से कहा कि केक बनाने में मेरी मदद करो। रिहान बोला, मैं तो कंप्यूटर में चित्र बना रहा हूँ, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यहाँ पर हम चित्र में भी देख सकते हैं कि रिहान यहाँ कंप्यूटर के पास बैठा है और वह चित्र बना रहा है। फिर मोहित है, वह यहाँ पर कहानी पढ़ रहा है और सीखा है वह गपशप कर रही है। तो परी की किसी ने भी मदद नहीं की। परी ने कहा, रुचि केक बनाने में मेरी मदद करो। फिर परी ने रुचि से कहा कि केक बनाने में मेरी मदद करो। रुचि ने कहा, मैं तो अपनी गुड़िया से खेल रही हूँ, मदद नहीं कर सकती। देखिए यहाँ बाजू के चित्र में हम देख सकते हैं कि रुचि है वह अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है, इसीलिए रुचि ने भी परी की मदद करने से मना किया। परी ने कहा, मुदिता केक बनाने में मेरी मदद करो। मुदिता ने कहा, मैं तो कार्टून देख रही हूँ, मैं मदद नहीं कर सकती हूँ। हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि मुदिता यहाँ बैठकर कार्टून देख रही है, तो मुदिता ने भी केक बनाने से मदद करने को मना कर दिया। फिर परी ने कहा, ठीक है, मैं खुद ही बना लेती हूँ। फिर परी ने क्या कहा, ठीक है, मैं खुद ही बना लेती हूँ। परी ने रसोई में आकर एक कटोरों में कुछ अंडों को फेंटा। क्या किया उसने? कुछ अंडों को फेंटा। उसमें पीसी हुई चीनी, मक्खन और मैदा डालकर मिलाया। उसने एक कटोरे में कुछ अंडों को फेंटा, उसमें पीसी चीनी, मक्खन और मैदा डालकर मिला दिया। इसके बाद कटोरे को ओवन में रख दिया। फिर उसने कटोरे को ओवन में रख दिया। स्टूडेंट, हम यहाँ देख सकते हैं कि परी यहाँ पर अकेले ही केक बना रही है। आधे घंटे में ही पूरे घर में ताजे केक की सुगंध फैल गई। सुगंध यानी खुशबू, सुगंध यानी खुशबू। उसने अपने खाने के लिए केक का एक बड़ा टुकड़ा काटा। फिर क्या किया परी ने? अपने खाने के लिए केक का एक बड़ा टुकड़ा काटा। सभी बच्चे केक की ओर देख रहे थे। फिर सभी बच्चे हैं वह केक की ओर देख रहे थे। मुदिता ने कहा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। क्या कहा मुदिता ने? कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, मुझे भी थोड़ा सा खाने को दो, मुझे भी थोड़ा सा खाने को दो। परी ने कहा, सचमुच केक बहुत स्वादिष्ट है। क्या कहा परी ने? कि केक तो बहुत स्वादिष्ट है, पर तुम्हारे पास तो इसे खाने के लिए भी समय नहीं होगा। फिर परी ने कहा कि केक तो बहुत स्वादिष्ट है, पर तुम्हारे पास तो इसके खाने के लिए भी समय नहीं होगा। परी की बात सुनकर सब बच्चों का सिर शर्म से झुक गया। परी की बात सुनकर सभी बच्चों का शर्म से सिर झुक गया, क्योंकि सभी बच्चों ने परी की केक बनाने में मदद नहीं की थी।
उन्होंने परी से माफ़ी मांगी और अच्छा बच्चा बनने का वादा किया। फिर सभी बच्चों ने परी से माफ़ी मांगी। स्टूडेंट, हम भी कभी कभी गलती करते हैं तो हमें भी उस बात की किसी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और हमें भी उससे अच्छा बच्चा बनने का वादा करना चाहिए। मोहित ने कहा, मैं सबके लिए शरबत बनाता हूँ। क्या कहा मोहित ने? कि मैं सबके लिए शरबत बनाता हूँ। मुदिता ने कहा, मैं चिप्स के पैकेट ले आती हूँ। मुदिता ने क्या कहा? कि मैं चिप्स के पैकेट ले आती हूँ। रिहान ने कहा, मेरे पास बिस्कुट है, मैं उन्हें ले आता हूँ। रिहान बोला कि मेरे पास बिस्कुट है, मैं उन्हें ले आता हूँ। रुचि बोली, मैं सारे बर्तन साफ कर दूंगी। रुचि ने क्या कहा? कि मैं सारे बर्तन साफ कर लूंगी। शिखा ने कहा, मैं मेज पर, मेज यानी इंग्लिश में हम उसे टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल। तो शिखा ने कहा, मैं मेज पर सारी चीजें लाकर रख दूंगी। शिखा ने कहा, मैं मेज पर सारी चीजें लाकर रख दूंगी। परी ने कहा मुस्कुराते हुए, परी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो दावत करते हैं। दावत यानी चलो हम पार्टी करते हैं। सारे बच्चे हाँ हुरे, मजा आ गया। सारे बच्चे हाँ हुरे, हम आवाज करते हैं ना ऐसी, वैसी आवाज करते हुए बोल रहे थे कि मजा आ गया। और हम यहाँ पाठ के अंत में लास्ट पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर टेबल है। टेबल पर यह शरबत रख रहा है, मोहित शरबत बनाकर रख रहा है। फिर यह मुदिता चिप्स निकालती है और सारे बच्चे केक खाते हैं और पार्टी यानी दावत करते हैं। सो स्टूडेंट, लास्ट में मैं यह कहना चाहूँगी कि हम सब मित्र हैं और हमें एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए। अगर हमारे साथ कोई सहयोग से बर्ताव नहीं करेगा तो सहयोग के अभाव से हमारे जीवन में हमें भी आनंद प्राप्त नहीं होगा। और पारस्परिक सहयोग ही एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करना, वह बात ही मनुष्य जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यंत ज़रूरी है। तो हम सभी को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और घर पे आप सभी को भी, माता पिता को भी काम में सहयोग देना चाहिए। थैंक यू। एंड लास्ट में आपको होमवर्क में कठिन शब्द और श्रुतलेख के शब्दों को लिखना है और इस कहानी का पठन करना है, यानी इस कहानी को रीड करना है। बाय।